शुभ सृजन नेटवर्क का उद्देश्य ही हिंदी और भारतीय भाषाओं को रोजगार परक बनाना है, सृजन को सकारात्मक बनाना है। हमारी हिंदी और भारतीय भाषाओं के संबंधों को मजबूत करने के लिए कई संस्थाएं, कई युवा, कई संस्थान बहुत काम कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं जो आपको सीखने में मदद करती हैं, शिक्षा के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में, मीडिया के क्षेत्र में और शिक्षण के क्षेत्र में अलग अलग तरीके से रोजगार दिलाने के भी क्षेत्र में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे साइट्स हैं जो कि तकनीक के जरिए बहुत काम कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि हम ऐसी ही अलग अलग चीजों से आपको रूबरू करवाएं। तो इस दौरान जो हमारा जो सप्ताह है, जो 14 सितंबर से 21 सितंबर का जो सप्ताह है, यह हिंदी और भारतीय भाषाओं के संबंधों को मजबूत करने वाले और हिंदी को रोजगार से जोड़ने वाले और हिंदी को और प्रसारित करने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले जो लोग हैं, जो संस्थान हैं, जो साइट्स हैं, उनके बारे में बात करने का समय है। तो इसी कड़ी में हम अलग अलग साइट्स आपके सामने लाते रहेंगे। नमस्कार। हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदी किसी परिचय की मोहताज नहीं है। हिंदी तू माँ मेरी, तुझसे ही पहचान मेरी। हिंदी तो हम भारतवासियों के रग रग में बसी हुई है। हम किसी भी प्रादेशिक क्षेत्र से हों, भारत के किसी भी प्रादेशिक क्षेत्र से हों, लेकिन जब हम रोजी रोटी की तलाश में निकलते हैं तो हिंदी ही हमें पनाह देती है, हिंदी ही हमें शरण देती है। हिंदी के प्रति मेरा रुझान बचपन से ही रहा है। कहने में जरा भी संकोच नहीं है कि मैं एक मध्यम वर्ग की छात्रा रही थी, किंतु हिंदी में मेरी अभिरुचि बचपन से ही रही है। धीरे धीरे जब समय बीता तो लेखन कार्य में भी रुचि आने लगी। मैं हिंदी के लिए कुछ करना चाहती थी। जब अध्यापन क्षेत्र में आई तो मुझे लगा कि आज का जो छात्र समूह है वह हिंदी से भाग रहा है। उसे लगता है कि हिंदी अत्यंत कठिन है। अधिकतर मैंने अपने छात्रों को यह कहते हुए सुना कि हिंदी बड़ी कठिन है, इसे लिखना बहुत कठिन है, इसमें मात्राओं का बहुत उलटफेर होता है। उनकी इस समस्या को समझते हुए ही मैंने और मेरे मित्रों ने हिंदी के क्षेत्र में कुछ काम करने का निर्णय लिया। कोलकाता में मेरी मित्र सुषमा त्रिपाठी शुभ सृजन, शुभजिता जैसे चैनल चला रही हैं, पत्रकारिता चला रही हैं। मैंने भी हिंदी में अपना योगदान देने के लिए काव्यांगन की शुरुआत की, जिसमें पाठ्यक्रमों को समावित किया गया, लेकिन इसके फलक को और भी बढ़ाने की जरूरत थी। इसलिए इसके नाम को परिवर्तित करके हमने यह निर्णय लिया कि अब यह काव्यांगन नहीं, हिंदी का आंगन होगा, जिसमें हिंदी की समस्त विधाओं पर चर्चा होगी। इसमें छोटे से लेकर बड़े हर वर्ग के वक्ता, पाठक एवं श्रोता
भाग ले सकेंगे। आप लोगों का प्यार काव्यांगन को मिलता रहा है और मुझे उम्मीद है कि यूं ही आपका प्यार, आपका स्नेह हिंदी के आंगन को भी मिलेगा।